आज हम लोग कक्षा 11 का भूगोल विषय में महासागरों एवं महाद्वीपों के वितरण के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे, जिसमें हम सभी जानते हैं, पिछले कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि पूरी पृथ्वी जो है, पूरी पृथ्वी का 71% 71% भाग जल से है, 29% भाग स्थल से है। यही रीजन है कि जब हम अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखते हैं तो पृथ्वी हमको नीला, समुद्र के जल के नाते नीला दिखाई देती है और इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। हम आते हैं महासागर और महाद्वीपों का जो वितरण है पूरी पृथ्वी पे, हम उसको समझते हैं कैसे हुआ। महाद्वीपीय प्रवाह आज के 30 करोड़ वर्ष पहले महाद्वीपों का विस्थापन एक दूसरे से अलग होना शुरू हुआ। पहले ये सारे भूखंड एक से जुड़े हुए थे, अभी हम देखेंगे कैसे जुड़े हुए थे। पहले ये सारे महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हुए थे, धीरे धीरे वो एक दूसरे से अलग हुए। उसका रीजन क्या है वो भी देखेंगे। 1596 में 1596 ईस्वी में डच मानचित्रवेत्ता, जो मानचित्र बनाता, मानचित्र की जानकारी रखते थे, डच के विद्वान थे, उनका नाम था अब्राहम ऑरेंटेलियस। इन्होंने सर्वप्रथम एक संभावना व्यक्त किया था कि दक्षिण और उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी और उत्तरी अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका, ये तीनों महाद्वीप, उसमें 3 ही महाद्वीप माना जाता था, वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे। एंटोनियो पेलेग्रिनी ने एक मानचित्र बनाया जिसमें इन्हीं तीनों महाद्वीपों को, दक्षिणी उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप को, उन्होंने एक से जुड़ा हुआ दिखाया था। इसी आधार पे सन 1912 में जर्मन मौसम विज्ञान के एक विद्वान थे, मौसम विज्ञान से संबंधित जानकारी रखने वाले विद्वान थे, अल्फ्रेड वेगनर। उन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो है 1912 ईस्वी में प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत के आधार पर उन्होंने बताया कि पहले सारे भूभाग एक दूसरे से जुड़े हुए थे, धीरे धीरे उसमें विस्थापन हुआ और एक दूसरे से अलग होकर आज जो हम पृथ्वी का रूप देखते हैं कि अलग अलग महाद्वीप और छोटे छोटे द्वीपों में पृथ्वी जो है, पृथ्वी पे एक कई चीज़ों का जो आज की स्थिति देखते हैं, वह उसका धीरे धीरे ये स्वरूप आया। जर्मन जो मौसमविद थे अल्फ्रेड वेगनर, उन्होंने 1912 में जो महाद्वीपीय विस्थापन का उन्होंने सिद्धांत प्रस्तावित किया, उसमें उन्होंने बताया कि पूरा पृथ्वी 2 भागों में बटा हुआ था, एक था स्थल, एक था जल। जो स्थल का भाग था वो टोटल एक जगह समीहित था, उसको बोलते थे पेंजिया। पेंजिया मतलब बड़ा भूभाग, संपूर्ण पृथ्वी। और एक था पैथालसा। पैथालसा का मतलब यह था कि विशाल महासागर, अथाह सागर। पेंजिया जो था वो धीरे धीरे जब विघटित हुआ, आज से लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले, तो 2 भागों में विभाजित हुआ। एक बना लारेंसिया और दूसरा गोंडवाना लैंड। गोंडवाना जिसमें हिंदुस्तान भी गोंडवाना लैंड में है। अब हम देखते हैं महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में क्या क्या है। अब ये कैसे हम मान लें कि ये महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हुए थे। ये एक चीज़ आज तो हम देखते हैं कि पृथ्वी दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका महाद्वीप जैसे महाद्वीप में बटे हुए अलग अलग हैं। ये कैसे मान लें? प्रत्यक्ष हमको कैसे पता चले कि ये वाकई में पहले एक जगह था? इसका प्रमाण उन्होंने दिया था महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में प्रमाण। हम आते हैं, इसको देखते हैं। हम यहाँ नया बनाते हैं। एक चीज़ मैं सबसे कहूँगा कि ये जो भूगोल होता है, भूगोल पे हम जब एग्जाम देते हैं, परीक्षा जब देते हैं, तो उसमें केवल लिखना ही नहीं होता है, उसमें मैप बनाना होता है, रेखा चित्र बनाना होता है, उससे नंबर अच्छे मिलते हैं। तो हम घर बैठे, इस कोरोना काल में घर बैठे मानचित्र बनाने का एक अभ्यास भी कर रहे हैं, क्योंकि मानचित्र बनाना जिसको आ गया उसको नंबर अच्छा मिलता है। इस नाते बैठ के हम घर पे अपना मानचित्र का अध्ययन करेंगे। अब मैं मानचित्र बना के आपको दिखाता हूँ कि इसको क्या चीज़ है।
जर्मन मौसमविद अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 ईस्वी में महाद्वीपीय विस्थापन के संबंध में जो सिद्धांत प्रतिपादित किया था, उसका जैसे हमने बताया है कि संपूर्ण स्थल खंड एक जगह थे और उसके चारों तरफ विशाल समुद्र उसको चारों तरफ से घेरा हुआ था। अब इसका विस्थापन हुआ था, इसका प्रमाण क्या है? तो अब हम देखेंगे महाद्वीपीय विस्थापन के प्रवाह के पक्ष में प्रमाण क्या क्या हो सकते हैं। पहला इसमें है महाद्वीपों में जो साम्य है, जैसा यहाँ पे देखिए, ये उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है, ये दक्षिणी अमेरिका का हिस्सा है। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका का हिस्सा, ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका है। ये दक्षिणी अमेरिका यहाँ पे लगा हुआ था और ये जो था यहाँ पे लगा हुआ था, और इंडिया का हिस्सा यहाँ पे था, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे सटा हुआ था, और ये सारे जितने हैं सब एक जगह इकट्ठा थे। धीरे धीरे ये बढ़े और आज इस स्थिति में। पहला है तटों का साम्य, स्थलों का सामंजस्यता दोनों में समानता क्या है, इसको देखिए। ये जो हिस्सा है इसको अगर हम यहाँ जोड़ें तो जुड़ जाएगा, इस हिस्से को इसमें जोड़ें तो जुड़ जाएगा, और ये हिस्सा यहाँ जोड़ें तो जुड़ जाएगा। ये भी एक बताता है कि इसका जो आकार है, इसका जो स्वरूप है, बताता है कि पहले कभी न कभी जुड़े होंगे। एक विद्वान हैं, उनका नाम है बोल्ट। उन्होंने 1964 ईस्वी में 64 ईस्वी में कंप्यूटर का मानचित्र निकाला था इस भाग का, और इसको एक दूसरे से जोड़ के उसने बताया था कि ये भाग इस भाग से पहले कभी न कभी जुड़ा हुआ था, ऐसा प्रतीत होता है। दूसरा जो है वह है महासागरों के पार चट्टानों की आयु में समानता। ये जो चट्टान है, इस भाग की जो चट्टान है, ये चट्टान और ये दक्षिण अमेरिका के जो चट्टान है समुद्र के किनारे की, ये 20,000 करोड़ वर्ष पुरानी चट्टान है। दोनों चट्टानों की आयु में समानता है, ये भी एक प्रमाण है कि दोनों भाग एक दूसरे से जुड़े हुए थे। तीसरा है टिलाइट। टिलाइट की मिट्टी होती है जो हिमानी मतलब बर्फों का विशाल समूह को हिमानी बोलते हैं। हिमानी के निक्षेपण से लाई गई अवसादों से निर्मित मिट्टी को टिलाइट बोलते हैं। टिलाइट जगह जगह जहाँ जहाँ है वहाँ टिलाइट की उपस्थिति इसे बताती है कि पहले कभी न कभी ये भूभाग से जुड़े हुए थे। तीसरा है क्लेशर निक्षेप। आप देखेंगे ये घाना है, अफ्रीका में एक देश है घाना, यहाँ घाना है और ये ब्राजील है। ये घाना, ये ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका का ब्राजील है, बड़ा देश है दक्षिण अफ्रीका का। इस ब्राजील में जो सोने का जो चट्टान पाया जाता है, वो चट्टान घाना में पाया जाता है, जबकि घाना में उद्गम चट्टानों का एकदम निदान अभाव है, यहाँ पे नहीं हो सकता। उसके बावजूद भी यहाँ पे चट्टानें जो पाई जाती हैं वो पाई जाती हैं, और इसमें सोने की मात्रा ज़्यादा है, और सेम इसी तरह की चट्टान ब्राजील में पाई जाती है सोने का। तो ये बताता है कि ये दोनों भाग एक दूसरे से जुड़े होंगे। दूसरी चीज़ है, इसके बाद का जो टॉपिक है वो है जीवाश्मों का विचरण। जीवाश्म मतलब जीव जब मर जाते हैं उनका जो अंश होता है उसको जीवाश्म बोलते हैं। जीवाश्मों का वितरण जो है घाना तट, ये है आपका घाना तट, और ये है ब्राजील। यहाँ पे मेसोसारस नाम के छोटे छोटे रेंगने वाले जीव मिलते थे जो उथले खारे पानी में होते थे, और जिनकी अस्थियां केवल केप टाउन, दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन, और ब्राजील का एक क्षेत्र है इरावर शहर समूह में, दोनों मिलते हैं मेसोसारस के यहाँ पे और यहाँ पे। बताता है कि ये जो हिस्सा है ये पहले ही हिस्से से जुड़ा हुआ था। अब हम देखेंगे कि प्रवाह संबंधी जो बल है कैसे ये एक दूसरे से दूर हुआ। जैसे हम जानते हैं कि पृथ्वी का जो भूभाग था पहले आज के 20 करोड़ वर्ष पूर्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। धीरे धीरे ये अलग होके आज का जो स्वरूप है ये कैसे हुआ, इसके दो रीजन उन्होंने बताया है, प्रवाह संबंधी बल बताए हैं। पहला पोलर ध्रुवीय फीलिंग फोर्स बताए हैं, दूसरा है ज्वारीय बल। कोई भी चीज़ जो है जब हम रखते हैं, जैसे चुंबकीय शक्ति आप देखते होंगे कि वो उत्तर दिशा को हमेशा इंडिकेट करती है, यानी पृथ्वी का जो प्रवाह हुआ, जो स्थलों का प्रवाह हुआ वो उत्तर की तरफ हुआ,
उत्तर दिशा की तरफ हुआ, उससे जो है वो तट जो है एक दूसरे से विघटित होकर और अलग अलग होते चले गए इस प्रवास में। दूसरा है ज्वारी बल। ज्वारी बल, आप प्लास्टिक की गेंद लीजिए, प्लास्टिक की गेंद का बीच का जो हिस्सा होता है, जो उभरा होता है, जिसके ऊपर लाइनिंग होती है, वो मान के चलिए कि वो विषुवत वृत्त है, विषुवतीय रेखा है। और विषुवत रेखा, उसके बाद आपके ये विषुवत रेखा हो गया, ये 0 से अक्षांश है, ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा है, ये 37 दक्षिण रेखा मकर रेखा है। ये जो है ये पृथ्वी जो गोल ऊपर का उभरा हुआ भाग जो हम ऊपर का देखते हैं वो विषुवत वृत्त है, यानी भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा पे जब ये सूर्य और चंद्रमा का घुटती बल जो है ये पृथ्वी पर प्रभाव डालता है। ये कारण है कि सूर्य चंद्रमा जब एक होते हैं ग्रहण के दिन या अमावस्या पूर्णिमा के दिन, तो जल का जो भाग होता है वो ऊपर उठ जाता है, उसको बोलते हैं ज्वारी बल। ज्वारी बल ने स्थल पे काम किया था, इस नाते ये उसका भी एक फोर्स होता था ज्वारी बल पे, जिसके नाते इनका स्थल का विस्थापन हुआ। सन 1930 में आर्थर होम्स नामक एक विद्वान ने संवहन धारा सिद्धांत प्रतिपादित किया था, जिस सिद्धांत के तहत उन्होंने बताया था कि मेंटल भाग जो है, पृथ्वी का भाग जो है वो जुड़ा हुआ है। ये ऊपर का जो पृथ्वी का भाग है, इसको अगर हम काटेंगे, ऊपर का है सियाल, नीचे का सीमा, और तीसरा पार्ट है नीचे। ये जो है ऊपर की भूपट्टी जो है, जो पृथ्वी के ऊपर की जो परत है 25 से 30 मीटर की गहराई तक, इसको सियाल बोलते हैं। उसके बाद सीमा होता है। सियाल में सिलिका एल्युमिनियम की मात्रा होती है, और उसके बीच वाली जो होती है उसमें सियाल और मैग्नीशियम की अधिकता होती है, और तीसरी जो केंद्र वाली जो भाग होती है उसमें निकेल होता है, निकेल और फेरियम। ये काफ़ी ठोस होता है। तो इनके द्वारा आर्थर होम्स के द्वारा इन मेंटल भागों में रेडियो एक्टिव तत्वों की प्रधानता है। इन तत्वों के नाते उच्च तापमान में इनके तापमान में भिन्नता होती है, जिससे ये मेंटल में एनर्जी उत्पन्न होती है, जिससे ये अलग अलग हो गए। इस प्रकार एक इसमें मेंटल भाग में इस प्रकार धाराओं का एक तंत्र मिलता है। इनके हिसाब से इन्होंने जो बताया था, आर्थर होम्स ने जो बताया था कि रेडियो एक्टिव तत्वों की अधिकता के नाते इस भाग में धाराओं का एक तंत्र मिलता है, जो पृथ्वी के भूभाग को अलग अलग करने में एक जिम्मेदार हुए। अब हम कल पढ़ेंगे प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। प्लेट पृथ्वी के विभिन्न प्लेटों में विभाजित है, इसके बारे में कल हम करेंगे। धन्यवाद।